नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 20वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 20वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। आपको बता दूं, इस बीच चौथे ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा से लगातार 2 गेंद में 2 आसमानी छक्के भी देखने को मिले। दोस्तों, रोहित शर्मा का बल्ला आज कुछ अलग ही तरीके से वानखेड़े के मैदान में आग उगल रहा था, क्योंकि तेज गेंदबाजों के साथ अब स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ भी रोहित के बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिल रही थे, जिसके चलते दिल्ली के खिलाफ आज पावर प्ले में ही मुंबई ने 76 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिला दी थी और यह आज पहला मौका था जब पावर प्ले में मुंबई ने कोई विकेट नहीं गंवाया था। ऐसे में जरूरी था दोनों ही बल्लेबाज इस मौके का फायदा उठाएं और इसी तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हिटमैन रोहित शर्मा ज्यादा वक्त तक दिल्ली के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 7वें ओवर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने उन्हें 49 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर मैदान में उतरे टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, जिनका सभी प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आईपीएल के अपने इस पहले मुकाबले में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और अपने पारी की दूसरी ही गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सूर्यकुमार यादव आज बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। साथ ही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े सेट हुए बल्लेबाज ईशान किशन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सके और 11वें ओवर में पहली गेंद पर छक्का मारने के बाद दूसरी गेंद पर कोर्ट एंड बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने एक जादुई कैच लपकते हुए ईशान को 42 रनों पर पवेलियन भेजा। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। लेकिन दोस्तों, यहां भी मुंबई इंडियंस का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका और मैच के 13वें ओवर में तिलक वर्मा के रूप में मुंबई को चौथा झटका भी लग गया। दोस्तों, इस महामुकाबले में तिलक वर्मा मुंबई के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद मुंबई की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अब 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दिल्ली के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पूरी जिम्मेदारी मैदान में मौजूद कप्तान हार्दिक पांड्या और नए बल्लेबाज टिम डेविड के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों, 4 विकेट गंवाने के चलते मुंबई अब अपना मोमेंटम गंवा चुकी थी, जिस कारण इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों से अगले कुछ ओवर तक काफी धीमा खेल वानखेड़े के स्टेडियम में देखने को मिला। ऐसे में दोस्तों, अब मैच अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी था। आतिशी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ 17वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर पहले 2 गेंद पर टीम डेविड ने अपने हाथ खोले और 2 स्टेडियम पार छक्के जड़ दिए। लेकिन दूसरी छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या ओवर की 5वीं गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और टीम डेविड की तरह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होकर टीम को मझदार में छोड़ गए। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 39 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में लगने लगा मुंबई अब 200 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वानखेड़े के मैदान में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां, पांड्या के आउट होने के बाद मैदान में उतरे रोमारियो शेफर्ड ने इसके बाद वानखेड़े में आतंक मचा दिया और अंतिम ओवर में एनरिक नॉर्थजे के परखच्चे उड़ा दिए और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 32 रन बटोर डालें।
और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 235 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें, अंतिम ओवर में रोमारियो शेफर्ड की बल्लेबाजी इतनी विस्फोटक थी कि जिसे देख प्रशंसकों के साथ मुंबई का खेमा भी उठकर तालियां बजाने लगा। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले हुए 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर से एक आसमानी छक्का देखने को मिला, लेकिन अगले ही गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, इस महामुकाबले में डेविड वार्नर महज 10 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे अभिषेक पोरेल। दोस्तों, बड़ा लक्ष्य खड़ा करने के बाद अब मुंबई की बेहतरीन गेंदबाजी दिल्ली के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली महज 46 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलते हुए चौके छक्के बटोरना जरूरी हो चुका था और आखिरकार मैच के 8वें ओवर में पृथ्वी शॉ ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 2 करारे चौके जड़ दिए और कुछ ही देर बाद अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर अपना शानदार 50 भी जड़ दिया। दोस्तों, अचानक से अब दिल्ली का स्कोर बोर्ड तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक पोरेल ने भी अपने हाथ खोलते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण हर ओवर से अब दिल्ली की टीम 10 से 15 रन बटोर रही थी, जिसे देख हार्दिक पांड्या के चेहरे पर अब टेंशन बढ़ती जा रही थी। किसी भी हाल में अब मुंबई को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। 12वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली को इस मुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ 40 गेंद में 66 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही उन्होंने 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब अंतिम 24 गेंद पर दिल्ली को जीत के लिए 82 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस बीच दिल्ली को अभिषेक पोरेल और जिसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी ऋषभ पंत के रूप में और 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा और परिस्थितियों को देखते हुए भी दिल्ली की यह मुकाबला जीतने की अब सारी उम्मीदें खत्म सी हो गईं, जिसके चलते मुंबई ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद तूफानी गेंदबाजी के दम पर आखिरकार इस IPL की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली।